अरे बार बन दान करूं सद्गुरु दे वह हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है अति प्रिय है, जो है इतना प्रिय है आप ही को प्रिय लगेगा। जो है जो हंस हंसनी है वह तो छोड़ने ही वाले नहीं है सद्गुरु को। जो है ऐसा या इतना सुख है, ऐसा सुख है निरंतर है। जो है एक तार है, बराबर है, कभी घटता बढ़ता नहीं है। ऐसा सुख है वो अनुभव में आता है। ये हंसा और हंसनी जो परमात्मा है, जो सद्गुरु है, वह सद्गुरु जो है यहीं तक है, आपको केवल बोध कराने तक उसका साथ रहता है। उसके बाद वही सद्गुरु जो है ईश्वर में परिणित हो जाता है। ए हंसा और हंसनी, देखो आप भेद को बूझो। जो बरगद का जो वृक्ष है उसी बीज में छुपा हुआ है। जैसे ही बीज जो है धरती में लगता है, वह जो है उसकी जड़ें नीचे नीचे चली जाती हैं और तना जो है ऊपर हो जाता है। और उसी में इतना छोटा जो है बीज है, इतना छोटा है। हम उसको हाथ में ले करके आ रहे थे कि ताकि फोटो खींच करके उसको ग्रुप में डालूंगा, और आते आते कहाँ गिर गया है। इतना छोटा होता है और उसी के अंदर जो है इतना बड़ा वृक्ष छुपा हुआ है। इतना बड़ा जो है वृक्ष जो है उसी बीज में छुपा हुआ है। ए हंसा और हंसनी, वो सारा उसी में छुपा है। और जैसे ही धरती में लगता है, माँ धरती उसे विशाल बना देती है। इतना विशाल हमारे सोच से भी बड़ा हो जाता है।
उसी के अंदर से जड़ निकला, उसी के अंदर से तना निकला, उसी के अंदर से शाखाएं निकली, उसी के अंदर से पत्ते निकले, उसी के अंदर से फूल निकला, उसी के अंदर से फल निकला। ए हंसा और हंसनी इतना सूक्ष्म है। ऐसे ही जो है जो परमात्मा है, जो लोग बोलते हैं वहाँ हलवा मिलेगा, वहाँ हलवा पूड़ी ये सब नहीं मिलता है। वहाँ जो है नाच सिनेमा ये सब नहीं होता है। वहाँ शादी विवाह नहीं होता है। वहाँ ये सब नहीं है। वहाँ देवी देव नहीं है। वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ चाँद नहीं है, सूरज नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है वहाँ। अब आप बोलोगी ईश्वर है कैसा? ये हंसा और हंसनी, जैसा हम लोग देख रहे हैं ऐसा ईश्वर नहीं है। यह तो आपको प्रतीक रूप में दिया गया है। ए हंसा और हंसनी, उस बरगद के वृक्ष को आप देखो, उसी छोटे में सब छुपा हुआ है। उसी तरह से जो परमात्मा है वहाँ ये सब नहीं है। वहाँ चाँद नहीं है, सूरज नहीं है, पवन नहीं है, पानी हवा कुछ नहीं है वहाँ। वहाँ ये सब सुख नहीं मिलेगा। ये सब सुख जड़ देश में है। वहाँ जो है पति नहीं है, वहाँ पत्नी नहीं है, वहाँ बेटा बेटी ये सब नहीं है। ये तो इस संसार में है। अब आप बोलोगी कि वो प्रभु है कैसा, वही बता दीजिए। ये हंसा और हंसनी वह आनंद स्वरूप है, आनंदित हो जाता है। आप जैसे ही जो है उस प्रभु के देश में जाते हो एकदम आनंदमय हो जाता है, आनंद आनंद हो जाता है, एक समान रहता है, न कम होता है न ज़्यादा रहता है। 2-2 घंटा बैठो पता नहीं चलेगा कब टाइम खत्म हो गया, लगता है अभी बैठे हैं। ये हंसा और हंसनी, इसको जो अनुभवी संत हैं, जो विवेकी संत हैं, वो जानते हैं। स्वामी जी ने उसी आनंद को लिखा है। कवन आनंद अपूर्व है, कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसनी, आप उसी में समा जाते हो। ऐसा सुख है, बराबर है, वो अभी भी है, युगों युगों से है, निरंतर है, वो कभी खत्म नहीं होता। आप उसमें एक रहो, 2 रहो, 3 रहो, हजारों रहो, लाखों रहो, जो है कम नहीं होता है। क्षण में
क्षणिक ही सुख दुख बहुत है, प्रियानंद सजान। क्षणिक ही सुख दुख बहुत है, प्रियानंद सजान। सजानंद विलासी है, न्यूनाधिक नहीं मान। ये हिंसा और हंसनी जो संसार का सुख है, जब तक नहीं मिला रहता है तब तक जीव उसी में पागल रहता है, और जैसे ही मिल जाता है फिर दूसरा सुख की चाह उदय हो जाती है। ये सुख नहीं है, जिसको हम सुख मानते हैं वह सुख नहीं है। ये हंसा और हंसनी जिसको हम सुख मानते हैं वह सुख नहीं है। वह सुख बराबर वाला है, निरंतर है, वह सिद्ध किया हुआ है। आपको सिद्ध नहीं करना है, आपको चुपचाप उसी को बूझना है। ये हंसा और हंसनी आप ही में है, कहीं दूर नहीं जाना है, आप ही में है, जुगों जुगों से है, अभी भी है और जुगों जुगों तक रहेगा। ये हंसा और हंसनी आपका मुख उल्टा हो गया है, बीच में पर्दा लग गया है, इसी से वह दिखता नहीं है। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने क्या कहा है? जो श्राद्धा प्रभु मिलन का, जो श्राद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झाँप हटाओ, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झाँप हटाओ। ये हंसा और हंसनी जो ये संसार का सुख है ये छूटने वाला है। पिया का सुख जो है उतना दिन नहीं मिलेगा, और प्रिय का सुख जो है उतना दिन बराबर नहीं मिलेगा। ये हंसा और हंसनी आप फिर से समझो। जो पिया का सुख है और उसी का उल्टा जो है जो प्रिय का सुख है वो बराबर नहीं है। हम लोग अज्ञान अवस्था में उसमें जो है सुख मानते हैं। सुख वो नहीं है, सुख बराबर है, उसमें आपको कोई नहीं चाहिए। ये हंसा और हंसनी वही प्रभु का सुख है। जीव जो है उसी में जा करके उस सदगुरु पहुंचा देता है और एकदम बराबर आनंदित कर देता है। उस आनंद को श्रेयानंद कहा जाता है। ये हंसा और हंसनी आनंद बहुत है, वो आनंद अलग है। ये जो सुख है आपका, पति का सुख है, पत्नी का सुख है, बच्चों का सुख है, ये भाई का सुख है, माता पिता का सुख है, दादी दादा का सुख है, नानी नाना का सुख है। ये सुख जो है सुख नहीं है। ये हंसा और हंसनी। अब आप बोलोगे वो सुख कैसा है, कब मिलेगा, ये यही आपका प्रश्न है। ये हंसा और हंसनी
स्वामी जी ने क्या कहा है, जामी तुम सुखा जानती, जामी तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप, जामी तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पर भवकूप, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पर भवकूप। ये हंसा और हंसनी भवकूप क्या है? यही संसार है। ये जो आप संसार देखते हैं यही भवकूप है। ये हम लोग कर्म करते हैं और फंसते चले जाते हैं। आप जो भी कर्म करते हो आपका हृदय में संचित है वो, और जब आप गुरु द्वारा उस आनंद को बुझ जाते हो, वह आनंद दूर नहीं है, बराबर है, निरंतर है। स्वामी जी ने क्या कहा है, कलसा समरसा पूर्ण है, कलसा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, कलसा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय, कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। हंसा और हंसनी, आप स्वामी जी के शिष्य हो, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के आप शिष्य हो, आप विहंगम योग के साधक हो। इस संसार में पूरा चैलेंज के साथ है। ये सुख को कोई नहीं जानता है, इस सुख को कोई नहीं जानता है। कोई हंस नहीं जानते हैं, उनको आप पहचान नहीं पाओगे। अरे बराबर आनंदित रहते हैं वो, उसमें से निकलना नहीं चाहते हैं। ये मजबूरी में निकलना पड़ता है, क्योंकि शरीर मिला है। शरीर रहने से भी आनंद है। वो एक बराबर एक तार है, कभी उसमें टूट नहीं होता। उसी सुख को स्वामी जी ने कहा है, सीका बुंदा सामा जगत सुखा, सीका बुंदा सामा जगत सुखा, कसा समुंदर जान, सीका बुंदा सामा जगत सुखा, कसा समुंदर जान,
परमानंद को किमी कहूँ, सख्य वचन नहीं ज्ञान। सिका बुंद सम जगत सुखा, कसा समुंदर जान। परमानंद को किमी कहूँ, सख्य वचन नहीं ज्ञान। ये हंसा और हंसनी ईश्वर वेद में स्वामी जी ने आप ही के लिए लिखा है। देखो, आपको दो चीज पहचानना है। एक तो शब्द को पहचानना है, उसको शब्द कहो, सार शब्द कहो, सत्य नाम कहो, नाम कहो, निअक्षर कहो। अरे वो परमात्मा ही तो है, उसी में से सब लोग निकला है। उसी परमात्मा में से वह स्थिर है एकदम, उसमें गति नहीं है। वहीं से कौन कौन निकला है? वहीं से सदगुरु निकला है। वहीं से जो है अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, वहीं से निकला है। वहीं से जो है काल निकला है, वहीं से जो है जीव निकला है, और वहीं से ये प्रकृति निकली है। ये हंसा और हंसनी आज आप समझ जाओ, उसी परमात्मा से यह जो है अक्षर ब्रह्म निकला है, जो गति कर रहा है। सब में गति है, कोई स्थिर नहीं है, सब परेशान है। आप जानते ही हो, वायु क्यों नहीं चैन ली, जल न ली तभी सराम। मन क्यों शांति नहीं कमी, सब इच्छुका सत्यनाम। ये हंसा और हंसनी, ये सत्संग खाली तुम्हारे लिए होता है। तुम हंस हो, हंसनी हो, आपको बुझने के लिए होता है। संसार नहीं न बुझेगा। सदगुरु कितना महान है, पूरा अपने हंसों के लिए, हंसनियों के लिए ये पूरा सत्संग बनाया। सुरभीर जो है आप ही के लिए है, संसार नहीं बुझेगा। वो गलती से कोई आ गया उसी में और उपदेश ले लिया चलते चलते, अब उसका कल्याण हो जाएगा। ए हंसा और हंसनी, तो अभी आपको समझ में आ गया, वो प्रभु जो है चुपचाप स्थिर है, एकदम देख रहा है वो। और कैसा है? आनंद स्वरूप है, एकदम आनंद है उसमें। उसमें घुसे तो एकदम आनंद ही आनंद है, सब कुछ भूल जाएगा आपको, उसी में खो जाओगे, आपको सुध ही नहीं रहेगा। हरि को हीरत हीरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति विरला पाय। ये हंसा और हंसनी, उसी में हेराने के लिए जीव जब जाता है फिर उसको मोह माया खींच लाती है इधर जो है। अरे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा। फिर जीव नीचे आ जाता है, अरे ये तो छूटने ही वाले हैं। स्वामी जी वही कहते हैं, मोहनाश कर ज्ञान सी,
जड़ता जीची तन दे, ताप छीण सुखा शांति दे, जीवयापन करिले माया लोक छोड़ाई के, चेतन लोक निवास सद्गुरु ताको जानिए, भक्ति मुक्ति तिहि पास। ये हंसा और हंसनी, देखो मर्जी आपका है, आप नहीं जाना चाहोगे तो सदगुरु कैसे ले जाएगा, आप बताओ। वो सदगुरु जो है ये सभी लोग उसी का है, प्रभु का जीव है जो है। यहाँ काल का और सदगुरु का लड़ाई होता है। जीव जो है जब अपने आप चढ़ता है तो सदगुरु फिर ले जाता है, और आप नहीं चढ़ोगे तो कैसे ले जाएगा। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी कबीर साहब कह रहे हैं, यह यामतीना लोक का राजा हो, बाधिय संजोई हंसा, बाधिय संजोई। यह जामतीना लोक का राजा हो, बाधिय संजोई हंसा, हंसा मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई हंसा, हंसा मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई हंसा, तब जम रही है रोई हंसा, हंसा मिले हो सुख होई। कहे कबीर परी तीत मानी लो, जीव नहीं जा बिगई हंसा, जीव नहीं जा बिगई। ले बैठार अमर लोक में, आवागम नन होई हंसा, आवागम नन होई। ये हंसा और हंसनी, देखो जैसे संसार में नियम मर्यादा है। हम लोग देखो, हम लोग संसार में स्त्री और पुरुष है, संसार में बूढ़ा है जो है, जवान है, काला है, गोरा है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। स्वामी जी क्या कहते हैं, मोटा पतला छोटा बड़ा और रूप कुरूप, मैं हूँ मोरा स्वरूप है, यह ब्रह्म कर ब्रह्म रूप। ऐसा और हंसनी, आप समझो जो इस संसार में है, नियम है, कायदा कानून विधि विधान है। देखो जो बड़ा अधिकारी होता है ना, तो जब वो ऑफिस में बैठता है तो उसके आगे सामने जो है एक दरबान बैठा होता है। जब मिलने जाना होता है उससे पूछना पड़ता है कि भाई साहब से मिलना है। बोला अभी आप नहीं जा सकते, वहां लाल बत्ती जो है ना वो जो है ना जला देता है। जब वो कोई मिलने के लिए जाता है तो लाल बत्ती जला देता है। इसका मतलब है कि वहां कोई है, कोई बातचीत चल रहा है। जब वो निकल जाता है तो हरा बत्ती जला देता है।
तब समझ में आ जाता है कि नहीं, अभी कोई नहीं है। तो आप अंदर जाओ और घुस लो, घुस करके बातचीत कर लो जो है। ये हिंसा और हंस, ये नियम है। ऐसे नहीं कि लाल बत्ती है तो आप अंदर घुस जाओगे, ऐसा नहीं होगा। ये हिंसा और हंसनी आप ऐसा नहीं समझना। आप थोड़ा संसार का भी सुन लिया करो जो है। बड़े बड़े अधिकारी हैं जो है, आप जानते ही हो। तो वो उनका मन जड़ संसार में है। एक बहुत बड़े अधिकारी का मैं बता रहा हूं जो है, वो एक डब्बा में जो है कागज में लिख करके रखा है, 11 बार एस लिखा है और 11 बार नो लिखा है। अब वहां उसका आत्मबल नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो बहुत किया हुआ है बेचारा जो है, दुनिया भर का डिग्री है, लेकिन वह मन के चक्कर में फंस गया है। अब वो जो है फाइल वो ले करके वो चाहता है कि मेरा फाइल बढ़िया से हो जाए, पास हो जाए जो है। और वह भगवान का नाम लेकर के डब्बा को हिलाता है और उसमें पर्ची में लिखा हुआ है एस एस और नो नो। 11 पर्ची एस का लिखा है और 11 पर्ची नो का लिखा है। और वो ऐसे हिला करके उसको देखता है और एक पर्ची निकालता है, उसमें आ गया एस। तब तो ठीक है। फिर दोबारा पर्ची निकालता है, उसमें आ गया एस। अब तिबारा पर्ची निकालता है, उसमें आ गया नो। अब नो आ गया तो कितना भी बुलाने से नहीं जाएगा वो, चाहे कुछ भी हो जाए बुलाने से नहीं जाएगा वो, क्योंकि नो आ गया। तीन उसको एस चाहिए। कोई इसका गुरु ने बता रखा है कि जब 3 बार एस आ जाएगा ना तो आपका फाइल हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी ऐसे भी अधिकारी हैं। कितना तनख्वाह लेते हैं पता है आप? 4-4 लाख 5-5 लाख लेते हैं महीने का। और जो है, और समझ लो, और यदि उसका 3 बार एस आ गया, वो निकालता है। थोड़ा संसार का भी मजा लिया करो जो है। 3 बार एस निकल गया, अब वो रुकेगा नहीं, पूरा फाइल बांध करके अंदर घुसेगा जो है। अरे भाई लाल बत्ती जल रही, वो मानेगा नहीं जो है। कोई मन नहीं मानता है, क्योंकि उसका मन ने पकड़ रखा है। अब एस आ गया, मेरे फाइल हो जाएगा। जैसे ही अंदर अंदर घुसता है, वो बड़ा अधिकारी बोलता है, अरे रुकिए भाई, काहे लिए आप परेशान हो गए जो है, अभी तो छुट्टी का टाइम हो गया, अब कल करेंगे जो है। अब वो बेचारा आता है, उदास हो जाता है और परेशान है, हमारा 3 बार ऐसा। अरे उसको अपने फाइल पर विश्वास नहीं है, अपना ज्ञान पर विश्वास नहीं है, माया उसे जकड़ रखी है। उसे विश्वास 3 बार ऐसे जो आ गया, हमने सुना था देखा नहीं था जो है। वो जो है मेरे को बुलाया और जो है दुनिया भर का क्या क्या बातें बोला, हमारे समझ में कुछ नहीं आया। इतना डिग्री रखा है उसने, यहां से डिग्री वहां से डिग्री। मैंने बोला आपने क्या बोला, हमारे समझ में नहीं आया, आप बोलिए मैं लिखता हूं। 2 लाइन बोला, उसके बाद भूल गए। ऐसे कर लेना वैसे कर, मैं बोला नहीं नहीं, आप जो बोलिए मैं लिख लेता हूं जो है। अब वो बोल ही नहीं पा रहा है जो है। ये हंसा और हंसनी पढ़ाई लिखाई से नहीं होगा, आत्मबल होना चाहिए। स्वामी जी वही कह रहे हैं, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बुझो। ये जड़ प्रकृति का जो ज्ञान है,
ये भुला जाता है। बड़े बड़े आईएएस अफसर वैज्ञानिक लोग बैठा हुआ है, उनको बैठा दो कि आपको हाई स्कूल का परीक्षा में पढ़ना है, पास करना है, कोई नहीं पास कर पाएगा। ये चैलेंज है मेरा। केवल वही लोग पढ़े जो पढ़ा रहा है टीचर, वो भी नहीं पास कर पाएगा। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। वह हाई स्कूल पास कर चुका है, चला गया है, डिग्री कहां कहां पहुंच गया है, और उसको बोलो कि नहीं चलिए आप दोबारा थोड़ा सा परीक्षा दे दीजिए, नहीं पास होगा। क्योंकि वह जब तक पढ़ता लिखता रहता है तभी तक ज्ञान रहता है, वो भुला जाता है। अभी मेरे को आप हाई स्कूल का परीक्षा में बैठा बैठा दो, मैं पास नहीं होऊंगा, कोई नहीं पास होगा। ये हंसा और हंसनी ये जड़ ज्ञान है, ये भूल जाता है। लेकिन जब आपको आत्मज्ञान जब हो जाता है तब आप ज्ञानी हो जाते हो। इस सारा ज्ञान जो है एक ही जगह से निकलता है, वो आप जानते ही हो। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, सदगुरु जानर छा करे, सर्वठाम जस आय। ये जो ज्ञान है, जो भी ज्ञान है, देखो 96 तरह की विद्या है, 96 तरह की विद्या है। इस सारा विद्या का जननी कौन है, कहां से निकला है? वही ज्ञान का केंद्र जो है ना, सदगुरु बताते हैं। ज्ञान ज्ञान सब कोई कही, ज्ञान के तत्व अनेक, छत्रपति सोई जानिए, जामी शब्द विवेक, ज्ञान ज्ञान सब कोई कही, ज्ञान के तत्व अनेक, छत्रपति सोई जानिए, जामी शब्द विवेक। ये हंसा और हंसनी, ज्ञान सबको नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई कर लेने से ज्ञान नहीं होगा, वो ज्ञान अलग है, उसी टाइम तक रहता है, बाद में भुला जाता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। ज्ञान ज्ञान सब कोई कही, ज्ञान के तत्व अनेक, छत्रपति सोई जानिए, जामी शब्द विवेक। हंसा और हंसनी, ये सारा जो मामला हो रहा है किस लिए हो रहा है? शांति के लिए हो रहा है, आनंद के लिए हो रहा है। आप कितना भी धन कमा लो, शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वह देश में नहीं न है। अरे वो कहीं और है। जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताती पर भवकूप। ये हंसा और हंसनी, आप कहोगे कि सुख कहाँ है? ये हंसा और हंसनी, सुख तो सदगुरु देश में है। गगन मंडल में गार करी, गगन मंडल में गार करी,
उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत। सुख सागर यह धाम है, बारहमास बसंत। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत। सुख सागर यह धाम है, बारहमास बसंत। हंसा और हंसनी, जो वो सुख जो है जिसके लिए परेशान हो, पूरा जीव परेशान रहता है धरती पर। अरे वो भुला गया है ना, आप ही में बिना गुरु के कैसे जानोगे आप। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय। हंसा और हंसनी वो सुख भुला जाता है। और गुरु आप जानते ही हो, गुरु की पहचान भी है। गुरु पहचान लेना, ऐसे नहीं गुरु बना लेना। हंसा और स्वामी जी खुद ही कहे कि सदगुरु ढूंढो रे भाई, कहे सदा फल सदगुरु खोजो, तब होई है भव पारा। अवध बेगमदी सहमारा। हंसा और हंसनी उसी देश में तो जाना है। आपका घर है वो, आपका अधिकार भी है। ये घर आपका नहीं है जो हम लोग सोचते हैं ईटा का बना लिया, मट्टी पत्थर का। ये आपका नहीं है, असली घर वही है आपका। और वो सदगुरु आपको बुला भी रहा है, ऐसे नहीं बुला रहा है। देखो काल जब तक आप नहीं जाओगे तो कैसे जाओगे, जाना तो आपको पड़ेगा ना। देखो ये छोड़ना पड़ेगा आपको, माता का सुख, पिता का सुख, पत्नी का सुख, पति का सुख छोड़ना पड़ेगा। दोनों कैसे मिलेगा बताओ। ये जड़ में यहां देखो सुख तो है, थोड़ा सुख है फिर दुख हो जाता है। तो आप इसको नहीं छोड़ोगे तो कैसे जाओगे बताओ।
आपको दिन रात इसी में लगे रहने से नहीं ना होगा, एक बार इसको चख लो। स्वामी जी क्या कहते हैं, कवन आनंदा अपूर्वा है, भोगी जगत उदास। कवन आनंदा अपूर्वा है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। हिंसा और हंसनी, देखो नियम है यहाँ। लाल बत्ती रहेगा तो कैसे अंदर जाओगे, नहीं जा पाओगे। तो यहां पर धरती पर काल है ना, काल भी है और सदगुरु भी है। तो अब तुम देख लो, जब तुम्हें न जाना पड़ेगा, जब तुम जाओगे तो फिर जो है ना काल तुम्हें रोकेगा, वो आप जानते ही हो। आपको जो चाहिए सो देगा। लक्ष्मी भाग करके आ जाती है, कहा जा देखो ये हिंसा और हंसनी। आपको ऐसा लगता नहीं है, यहां सदगुरु अलग है और काल अलग है। काल जो है संसार में रोकता है। देखो काल का वश में कौन कौन है पता है, ये सब लोग है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे लोग हैं जो है, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता पा सब लोग हैं जो है। जब आप उधर को जाते हो तो सीधा पहले माता लक्ष्मी पहुंच जाती है। इनको ड्यूटी दिया हुआ है, इसी संसार में रहना है आपने, जीव को वहां नहीं जाने देना है। अब आप बोलोगे काहे नहीं जाने देना है, अरे जाएगा तो ये सब खाली हो जाएगा। लीला है ना, ये परमात्मा के नियम है, कायदा कानून विधि विधान है, जो है खेल तमाशा है ये। आप थोड़ा सा उलट करके देखो ना तो मजा आएगा पूरा जो है। जैसे ही आप जो है इधर जो है ना गुरु की तरफ चलोगे, ये माँ लक्ष्मी दौड़ करके आने लगती है और वो देख लेती है कि ये जो असली वाला है कि नकली वाला। अरे बोला ये थोड़ा सा दे दो, ये फिर ये जन भुला जाएगा। तो ये मांस, ये देखो ये लोग एकदम एकदम तैयार रहता है। अब देखता है कि ये जो है ये तो ले भी लेगा फिर भी नहीं छोड़ेगा। ये हंसा और हंसनी, थोड़ा सा उलट करके आप तमाशा देखो, पूरा बड़ा आनंद आएगा जो है। जैसे ही जो है ना जो है, जो स्वामी जी क्या लिखे हैं, प्रभु के सुमिरा न ध्यान मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महापद पाय। प्रभु की सुमिरन ध्यान मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाय। जैसे ही आप चलते हो ये लक्ष्मी दौड़ करके आ जाती है और देखती है कि ये है कैसा बंदा, जो है जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है। तो पूरा एकदम धन संपदा इकट्ठा कर देती है जो है। और वो जो है देखती है कि ये यदि भुला गया तब तो फिर छोड़ देती है, फिर जाओ भाई जो है। फिर उसको जैसे ही चलना शुरू करता है फिर लाती है। ये है ऐसा काम ही है इसका जो है, जाने नहीं देती है, भुलवा कर के रखती है ये। और जो हंस है वो बहुत चालाक होता है, आप जानते ही हो। माया दासी संत की हाथ जोड़ रहटार, बिनु जानी दुख दीता है, जानी करी सहाय। ये हिंसा ये सब जो है आपको बना करके रखती है। सुंदर पति दे देगी, सुंदर पत्नी दे देगी, सुंदर बच्चे दे देंगे, रहो आप इसी में भुलाए भुलाए रहो जो है। लेकिन हंस ने भी बड़ा चालाक होता है जो है। अरे बोलता है नहीं,
इसमें नहीं फंसना है, हमने आगे जाना है। अब जब लास्ट में जो है वो शब्द को छीन जाता है तो जो है सब लोग हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, एक जीव गया जो है। वही कबीर साहब कहते हैं, यह जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधिय त्रसंजयी हंसा, बांधिय त्रसंजयी शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई हंसा, हंसा मिले हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई हंसा, हंसा मिली हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी तुम्हारा सदगुरु जो है पक्का वाला होना चाहिए। पक्का वाला कौन सदगुरु है? तभी नहीं चढ़ेगा, नहीं तो तू भुलवा देगा। मंत्र जाप करो, तंत्र जाप करो, उसी में जीव भुला जाएगा। ये हंसा यहाँ मंत्र तंत्र जाप नहीं है, सदगुरु बुला रहा है। हंसा लोक हमारे अइह, हंसा लोक हमारे अइह, ताते अमृता फल तुम पइह, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई हंसा, ताको दी बल खाई। ये हंसा और हंसनी अति अधीन रह करके ही चढ़ पाओगे आप जो है, ऐसे चढ़ ही नहीं पाओगे। अति अधीन होना जरूरी है। अति अधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृता देवजी आपन मार्ग दीन, अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृता देवजी आपन मार्ग दीन। ये हंसा और हंसनी देखो, तुम्हारा प्रेम है ना, गुरु में तुम्हारा प्रेम होगा तो ये लोग जो है, ये लोग कुछ भी नहीं छुड़ा पाएगा जो है। और ये प्रेम दिन रात बढ़ता है। देखो ये प्रेम संसार वाला नहीं न है, ये सूरत का प्रेम है। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चीत, कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। ये हंसा और हंसनी तो आपको जो है देखो संसार में रहना है। आपने हो गया, शादी हो गया, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, अब चुपचाप शांति से यहाँ चलो जो है। अब कौन सा सुख लेना है बताओ? सब तो सुख आपने भोग ही लिया। पति का सुख भोग लिया, पत्नी का सुख भोग लिया, बच्चों का सुख भोग लिया। अब इसी में मत भुलाओ ना, अपन देश में चलो जो है। ये सब ऐसे ही है,
कुल कुटुंब परिवार सवा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सवा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेमायन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग। एक प्रेमायन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग। परमारथ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। ये हंसा और हंसनी बहुत बड़ा ज्ञान है स्वामी जी का। जितना हम आपको बताते हैं उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है, उसकी भी आगे है। कितना आगे है पता नहीं है, अनंत है जो है। सुख जो है सदगुरु में है, आप इतना ही बुझ जाओ जो है, और कुछ नहीं बुझना है। एक ही चीज बुझना है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानी आमी, गुरु की चारानी आमी, 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानी आमी, 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञान हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मोला पीर उलिया ई सब भरम भुलाना हो। ई जगह भरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर उलिया ई सब भरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो गुरु का चाराना। गुरु का चाराना चितलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो गुरु का चाराना चितलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? आप भेद बूझो ना। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? आप जान रहे हो अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। आपको पता है आतिताइयों ने, लुटेरों ने सब तोड़ फोड़ करके ख़त्म कर दिया था। फिर जो है उसकी जांच पड़ताल करके बताया गया यही जो है सुप्रीम कोर्ट ने सब अध्ययन करके बताया कि नहीं, राम का मंदिर यही था जो है। अब रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं? आप देखो ना, हनुमान चालीसा क्या कह रही है? श्री गुरु चारणा सरोजा राजा निज मान मुकर सुधार। वर्णे रघुबर विमल जसा जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमल व चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये अभी स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं और रामायण भी यही कह रही है। हनुमान चालीसा लोग पढ़ता है, भगवान जो राम की पूजा लोग करता है, लेकिन श्री गुरु को ढूंढ नहीं पाए अभी तक ये लोग जो है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो ना। कह क्या रहे हैं? श्री गुरु चारण सरोजा राजा निज मान मुकर सुधार। बरणी रघुबर विमल जसा जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं श्री गुरु के कमल व चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। वही कबीर साहब कहते हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। यह सा और हंसनी दोनों एक ही बात हो गई। अब रामायण में आ जाओ। श्री गुरु नखमणि गणैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। दलना महतम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्यउर आवसु जासु। श्री गुरु के चरणों में श्री गुरु जो है मणि का प्रकाश है, जो है
जिसको सुमिरन करने से हृदय में दिव्य ज्ञान ज्योति यही होता है। चाहे ज्ञान बोलो चाहे ज्योति बोलो, जो है दिव्य ज्ञान का उदय होता है और वह सारे अंधकार को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। श्री गुरु नखमणि गणैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती दलनाम हतम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवसी जासु। ऐसा और हंसनी उसी सदगुरु को ये लोग श्री गुरु कहा है। अब आ गया, हो गया रामायण का भी हो गया और जो है हनुमान चालीसा का भी हो गई। अब जो है न कबीर साहब क्या कहते हैं, गुरु गोविंद दो उखड़ी काकोला गे पाव बलिहारी गुरु आपन गोविंद दिय मिलाय। बलिहारी गुरु का है जो गोविंद को मिला दिया। ऐसा और हंसनी वही सदगुरु जो है आपको ईश्वर से मिलाता है। बलिहारी गुरु की है, मतलब गुरु का जो है हमने वो करना है, प्रणाम करना है। अब आगे चलो और संत वाणियों में क्या कहा गया है आप जानते ही हो। ए हंसा और हंसनी गुरु के सुमिरन मात्र सी नासत विघ्नयनंत याते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु के सुमिरन मात्र सी नासत विघ्नयनंत याति सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। हंसा और हंसनी वेद क्या कहता है, गुरुरा ब्रह्मा गुरुरा विष्णु गुरुरादिवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा और हंतनी सब जगह तो गुरु की है, तो आप काहे लिए इधर उधर भागते हो। जो है मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना। ऐसा और हंतनी कहीं नहीं जाना। देखो स्वामी जी एक दोहा और लिखे हैं, वो आप जानते हो। अंतरा मुख रति भई मोह शोक संताप दृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्न आच्छादित माप। हिंसा और हंतनी एक बार फिर से सुन लो। ये जो है स्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारी चेतना अंतर्मुख हो जाती है, एकदम सब विपत्ति सब खत्म हो जाती है। अरे ये सदगुरु का है। ये इस दोहा को याद करके रखो आप। जो है अंतरा मुख सुरति भई मोह शोक संताप दृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्न आच्छादित माप। हंसा और हंसनी इस दोहे का अर्थ देखना।
ये स्वामी जी का हृदय का चेतन मणि है जो है। तो गुरु में जैसे ही आपकी चेतना जाती है तो मोह खत्म, मोह शोक खत्म, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद, दृश्य जो मतलब आपको लगता है ऐसा वैसा सब खत्म, दृश्य द्वंद, द्वंद्व भी खत्म हो जाता है, ये करूं या न करूं और क्या करूं, दृश्य द्वंद विपदा गई, विपत्ति भी भाग जाती है। और क्या कहते हैं, अंतरमुख सुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप, और छुपी हुई विघ्न बाधाएं जो आने वाली हैं वो सब भाग जाती हैं। अरे ये दोहा नहीं है, स्वामी जी का हृदय का चेतन मणि है। तो आप उसी में समा जाओ ना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। स्वामी कबीर साहब क्या कहते हैं, जो तुम आई सूक्ष्म हो कर, तजो मन की बारा, अवध तजो मन की भारा, ऐसी रहनी रहो गोरखा, सहज उतरी जाओ पारा। हिंसा और हंसनी, मन की चाल को नहीं जाने देना। अरे गुरु को पकड़ करके रखना है सूरज से, बस सब काम हो जाएगा। अब इतना खोल खोल करके बताने से नहीं समझोगे तो कब समझोगे। हिंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी।